प्री पोल फेज़ को देखते हुए इलेक्शन से पहले जो है नक्सल को एक्टिविटीज़ को एकदम यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से उड़ीसा से ख़त्म करना है, ताकि बिल्कुल शांत वातावरण में लोग भयमुक्त होकर जो है वोट दे सके और ये चुनाव संपन्न कराए जा सके। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उड़ीसा स्टेट के लिए 75 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज़ दी हैं। जैसे आप सबको पता है कि 17 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की फुल बॉडी मीटिंग यहाँ उड़ीसा में हुई थी, जिसमें जो चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ और जो स्टेट पुलिस के डीजी हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताया था और उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन से कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो प्री पोल फेज़ के लिए डिप्लॉयमेंट उनका कर दिया जाए, ताकि हम इलेक्शन के पर्पस से एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग और जो हमारे नाका पोस्ट लगते हैं, इसमें जो चेकिंग होती है, तो वो एमएचए का रूल है इलेक्शंस के समय कि जब ये बॉर्डर पे नाके लगते हैं, जैसे कि आप समझिए कि अगर खुर्दा और पुरी के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगेगी, ठीक है, ताकि इलेक्शंस में कोई भी इलीगल मींस या अनफेयर मींस है, मनी है या लिकर है या ड्रग्स है या कुछ भी और गिफ्ट आइटम्स जो नहीं अलाउड है, जो कि एक अनफेयर मींस है, वो सब नहीं यूज़ हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर स्टेट बॉर्डर्स पे और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगती हैं, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी एक आध हफ्ते में हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से तब अपनी ये डिमांड रखी थी कि हम लोगों को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि हम अपने प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए और ये एरिया डोमिनेशन, चेकिंग, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस के लिए हम उनको यूज़ कर सकें, ताकि जनरल सब लोगों में एक विश्वास का भाव हो स्टेट पुलिस में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत नक्सल एक्टिविटीज़ इलेक्शंस को देखते हुए बड़ी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी कंधमाल में, कभी बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ बॉर्डर, कंधमाल बॉर्डर पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह हो रहा है या इनके कैंप्स वगैरह मिल रहे हैं। तो ये मेओस्ट का नक्सल का इरादा था कि इलेक्शन के पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वो लोग यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएं। तो वो गतिविधियों को और इनके इरादों को जो है निस्तेनाबूद करने के लिए भी ज़रूरी था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो प्री इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, वैसे उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन ख़ास करके प्री पोल फेज़ को देखते हुए इलेक्शन से पहले जो है नक्सल को एक्टिविटीज़ को एकदम यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से उड़ीसा से ख़त्म करना है, ताकि बिल्कुल शांत वातावरण में लोग भयमुक्त होकर जो है वोट दे सके और ये चुनाव संपन्न कराए जा सके। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उड़ीसा स्टेट के लिए 75 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज़ दी हैं। इसमें 35 कंपनियां जो हैं वो सीआरपीएफ की हैं, 35 कंपनियां बीएसएफ की हैं और 5 कंपनीज सीआईएसएफ की हैं। इसका डिटेल्स हम आपको ये प्रिंटेड प्रोवाइड कर देंगे, ये सब डिटेल्स कि कितनी कितनी कंपनीज़ के स्पोर्ट्स की हैं और उन कंपनीज़ को जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ इलेक्शंस को देखते हुए हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। ये डिप्लॉयमेंट 2 फेज़ में हुआ, एक 1 मार्च को पहला इंडक्शन हुआ, 7 मार्च को दूसरा इंडक्शन हुआ। पर अब जो भी जगह पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर तय किया कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस प्री पोल के लिए एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्लैग मार्च के लिए लगेंगी, वो सारी कंपनीज़ जो हैं अभी डिप्लॉय हो चुकी हैं और वो कंपनीज़ जो है इन एरियाज़ में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, ऐसे आपको सबको पता है कि 2001 से सीआरपीएफ जो है उड़ीसा स्टेट में डिप्लॉयड है। तो सीआरपीएफ क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का है, इसलिए आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर जिस पोस्ट पर अभी मैं हूँ, उसको स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर एमएचए ने डिक्लेयर किया है। मतलब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेट में डिप्लॉयमेंट होगा,
मूवमेंट होगा पोल से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के समय जो पोलिंग बूथ पे होगा, और इलेक्शंस के बाद में वो डिप्लॉयमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ में, तो आईजी उड़ीसा सेक्टर को एमएचए ने ऑथराइज़ किया है, अपॉइंट किया है विद द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टेट फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना, इनका डिप्लॉयमेंट देखना, ये लोग वहाँ पर इनका अकोमोडेशन वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन और ये सब जिम्मेदारी जो है आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर को दी गई है। तो ये सभी फोर्सेस जो है अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुकी हैं, इनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है, और ये यहाँ वहाँ पर जो भी प्री पोल फेज़ में उनको काम करने का है वो काम वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मुझको रोज़ इलेक्शन कमीशन को एमएचए के थ्रू भेजनी होती है, तो वो भी रिपोर्ट हम रोज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमें जो कंपनीज़ मिली हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एमएचए की तरफ से प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए, वो लोग रोज़ क्या काम कर रहे हैं। तो इनका यही हेतु है कि ये जो भी अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपनी पेट्रोलिंग करें, एरिया डोमिनेशन करें, एंटी नक्सल ऑपरेशंस करें, जिससे कि एक विश्वास का, एक भयमुक्त वातावरण चुनाव के लिए उड़ीसा स्टेट में स्थापित हो। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उड़ीसा में इस बार असेंबली इलेक्शन भी है और जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव से पहले शांति की और कायदा व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। तो इसी के लिए ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। साथ साथ सीआरपीएफ ने 4 नए कैंप 2023 में लगाए हैं, बिल्कुल अंदर के इलाकों में, जंगल में काफ़ी डीप जाकर ये कैंप्स लगाए गए हैं, और इसीलिए 2023 में स्टेट पुलिस के साथ मिलके इन कैंप्स की प्लानिंग की गई थी, ताकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो भी नक्सल इन्फिल्ट्रेशन स्टेट में अगर होने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन थे उस समय भी, और अभी भी छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो ये लोग जो है वो शेल्टर लेने के लिए, या वहाँ से इनको भगाया जाए, प्रेशर क्रिएट करे जाए, तो उड़ीसा स्टेट में आके नहीं ये लोग अशांति फैलाएं। इसलिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर डीप फॉरेस्ट में हमने अपने सीआरपीएफ के 4 नए कैंप्स लगाए हैं, और इसमें सीआरपीएफ की जो स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स है कोबरा, तो कोबरा को भी वहाँ पर तैनात किया गया है, और ये लोग वहाँ पर जो है अभी अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के समय भी कोई भी नक्सल गतिविधि जो वहाँ पर नहीं हो, जो हमारे चुनाव में अशांति या कोई भी प्रकार की बाधा चुनाव में कर सके। इसके साथ साथ लोगों में, क्योंकि कहा जाता है कि सीआरपीएफ बाहर की फोर्स है, हालांकि सीआरपीएफ में भी हमारे बहुत सारे उड़ीसा स्टेट के लोग डिप्लॉयड हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उड़ीसा स्टेट से जो लोग हैं उनको यहाँ पर हम पोस्टिंग दें, ताकि वो लोकल लोगों के साथ में, दूर दराज के गांव में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ में एक संपर्क स्थापित कर सकें। तो इसी के साथ में जो है हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, तो वो स्कीम्स दूर दूर के जो गांव हैं, अंदर जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ तक लोगों को पहुँचे, इसके लिए भी सीआरपीएफ साथ साथ काम कर रही है। ये भी एक तरीका है लोगों के साथ में एक संपर्क स्थापित करने का, उनमें एक विश्वास स्थापित करने का कि फोर्सेस यहाँ पर हैं तो वो शांति स्थापित करने के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस उनको करने के लिए हमको यहाँ पर नहीं भेजा गया। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी हमारे लोगों ने जो है लगभग 40-45 सिविक एक्शन प्रोग्राम्स किए, मेडिकल कैंप्स किए, बिल्कुल दूर दराज के गाँव में, जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ पर लोगों को उनकी ज़रूरियत का सामान, बच्चों को स्पोर्ट्स किट, स्कूल्स कॉलेजेस में बुक्स, उन लोगों से बात करके जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो, वो केंद्र सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके तहत हम लोगों को ग्रांट मिली, जिसने हमने उन लोगों को ये सब चीज़ें दी। मेडिकल कैंप्स लगाए ऐसी जगह पर जहाँ लोगों ने हमको बताया कि उन्होंने पहली बार जो है किसी डॉक्टर से मुलाकात करी, तो हमारे सीआरपीएफ के डॉक्टर्स उन गाँव में पहुँच के वहाँ पर उन्होंने लोगों को दवाइयाँ वितरण करी, और उनका जो भी बीमारियाँ थी, जो भी हेल्थ से रिलेटेड उनकी मुश्किलें थी, उनको दूर करने की कोशिश करी। तो ये भी गतिविधि साथ साथ सीआरपीएफ द्वारा की जा रही है।
और बीएसएफ भी जैसे ज़्यादातर मलकानगिरी में डिप्लॉयड रही, पर अब बीएसएफ को भी इलेक्शन के संदर्भ में प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शन के समय उड़ीसा स्टेट के दूसरी भाग पे भी भेजा जा रहा है। वो भी मैं ही कोऑर्डिनेट कर रही हूँ स्टेट पुलिस के साथ में, कि जहाँ जहाँ कहाँ सीआरपीएफ को लगाना है, कहाँ बीएसएफ को लगाना है, तो वो देखते हुए ये सब जगह, और सीआईएसएफ की भी 5 कंपनी सबको मिली है, तो सीआईएसएफ इन सब का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया।